डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने नाइजीरिया के शहर लागोस से खाने पीने और शराब की हैदराबाद को मुंतकली की अब तक की गई 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। बताया जाता है कि 22 जुलाई को एक कमर्शियल फ्लाइट से लाए गए 3 टन वजनी बैगेजेस को जब्त किया। इसमें खाने पीने और शराब की कीमती बोतलें थी। इसकी मजमूई लागत 11 लाख रुपए बताई गई है। कबल 19 जुलाई को कार्गो में 41 लाख रुपए मालियती अशिया से भरे बैगों को जब्त किया गया। अगरचे के कागज पर उसकी मालियत सिर्फ 1,30,000 बताई गई। जराये के मुताबिक अफ्रीकी बाशिंदे ये अशिया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बेचने की गर्ज से अपने साथ या फिर कार्गो के जरिए हैदराबाद लाते हैं। अब पुलिस स्टेशनों में भी योगा होने लगा है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के नए इंस्पेक्टर शिवा चंद्र रेड्डी ने अपने स्टाफ के लिए रोजाना सुबह 8 बजे योगा का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहनी और जिस्मानी ताजगी के लिए योगा से बेहतर कोई चीज नहीं है। इंस्पेक्टर शिवा चंद्र रेड्डी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंकर लाल की राष्ट्र निगरानी में हो रहे इस योगा में मुसलमान पुलिस मुलाजिमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू वाहिनी के सैकड़ों कारकुनों ने कायद मजलिस मकराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की करीमनगर की मुतनाज़िया और इश्तियाल अंगेज तकरीर पर एहतजाज किया। उन्होंने बीच चौराहे पर अकबर अवैसी का पोस्टर भी जलाया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अकबर अवैसी ने करीमनगर में अपनी 8 साल पुरानी तकरीर का हवाला देते हुए कहा था कि RSS आज भी उनकी 15 मिनट वाली तकरीर से खायफ है। हिंदू वाहिनी के कारकुनों ने अकबर अवैसी के खिलाफ मुनाफरत फैलाने का एक मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एक शादीशुदा शख्स के किसी और खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात ख़त्म करने पर उसकी बीवी ने जमकर पिटाई कर दी। ये वाक़या कल कोकटपल्ली के प्रगति नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण 9 साल तक सौजनिया से शादी के बंधन में बंधा रहा। उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। करीमनगर में एक खातून के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। उसकी बीवी के इसरार के बावजूद उसने तलाक देने से इनकार कर दिया, जिससे बरहम होकर सौजनिया ने अपने रिश्तेदारों के हमरा उस शौहर के घर पहुंची और दोनों की पिटाई कर दी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर दोनों मियां बीवी को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात एक 46 साल शख्स कातिलाना हमले में जख्मी हो गया। बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम पर उसके 3 रिश्तेदारों ने यह हमला किया। हमले की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। जख्मी शख्स को दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया है। मोहम्मद सलीम के फर्जंद मोहम्मद कलीम ने मीडिया को बताया कि हमलावर संदल इकबाल, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इरफान ने बिला वजह के उनके वालिद पर हमला किया है। उन्होंने इन कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। इब्राहिमपट्टनम जिले रंगारेड्डी के गायत्री जूनियर कॉलेज की एक तालिबा अकीला वॉशरूम में गिर पड़ी, जिसे फौरी खांगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि वो इंटर साल दुवम की तालिबा थी। पुलिस इब्राहिमपट्टनम ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज लाल दरवाजा की महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने पूजा को आने वालों खासकर खवातीन के लिए वसीतर इंतजाम की हिदायत दी। उनके दौरे के मौके पर मुक़िम जात GHMC, वाटर वर्क्स, बरकी बोर्ड और पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। उर्दू मीडिया पॉइंट महबूबनगर पर सहाफ़ियों ने जिले के आज़मीन हज की बकसरत गुलपोशी की और उन्हें विदा किया। इस मौके पर मजलिस के सदर अब्दुल हादी एडवोकेट और मीडिया पॉइंट के जिम्मेदार भी मौजूद थे, जिनमें शहाबुद्दीन, मोहम्मद जाफर, अजमतुल्लाह शाह, मोहम्मद अब्दुल अहद सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन, मिनहाज और किरण वगैरह शामिल थे। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी के बेशुमार वाक़यात के चलते एक और वाक़या मंजरेआम पर आया है, जिसमें सरमायाकारों को तकरीबन 10 करोड़ रुपये का धोखा दिया गया है। हीरा ग्रुप हो या बेंगलुरु के IMA के मुकाबले में अगरचे के छोटा वाक़या है, लेकिन इसका शिकार कई मासूम खानदान बन गए हैं।
पुलिस सैदाबाद में दर्ज कराई गई एक शिकायत के मुताबिक यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के बानी और मुबल्लिग सिराजुर रहमान की बीवी बुशरा बेगम ने जो खवातीन के लिए कुरानी तालीमात की क्लासेस चलाती थीं, कई मुस्लिम खवातीन को 3% माहाना मुनाफे की असास पर सरमायाकारी की तरगीब दी और कई खवातीन से पैसे जमा कर लिए। शिकायत में अगरचे के सिर्फ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का जिक्र किया गया है, लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक यह रकम 10 करोड़ तक हो सकती है। इस्लाम के नाम पर भोली भाली खवातीन को अपने जाल में फंसाने वाली बुशरा बेगम को अपने शौहर की सरपरस्ती और तायद हासिल है। जब सरमायाकारों ने एक मुद्दत के बाद रकम की वापसी का मुतालबा किया तो उन्हें डराया और धमकाया गया। बात पर तो उल्टा पुलिस में शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करवाए गए। बुशरा बेगम और उनके शौहर सिराजुर रहमान अमान टावर्स अकबरबाग में रहते हैं। इस पूंजी स्कीम के मुतासरीन की तरफ से मजलिस के कायद शहबाज अहमद खान की शिकायत को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तहकीकात का तयखुन दिया है। शहबाज अहमद खान, जिन्होंने नोहरा शेख के करतूतों का पर्दा चाक किया था, मीडिया को बताया कि अगर पुलिस FIR जारी न करे और बुशरा बेगम और उनके शौहर खुद साख्ता मुबल्लिग सलाम सिराजुर रहमान को गिरफ्तार न करे तो वो कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से नुमाइंदगी करते हुए पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट तक जाने की भी बात की है। नोहरा शेख की हीरा ग्रुप हो या फिर मंसूर खान की IMA, इन सब ने हलाल सरमायाकारी के अनुमान पर भोले भाले मुसलमानों को ही लूटा है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि नोहरा शेख और मंसूर खान इस वक्त जेल में है और इल्जामात का सामना कर रहे हैं। जवाहर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शादीशुदा खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि 31 साल के विजय ने झगड़े के बाद अपनी 28 साल बीवी का गला काटकर फरार हो गया। इनके 3 बच्चे भी बताए जाते हैं। छोटा बेटा वाकये के वक्त शिवानगर कॉलोनी के अपने घर में मौजूद था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मलकाजगिरी की SOT ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े अम्बेडकर नगर की एक ग्रोसरी शॉप से ममनुआ गुटखे के पैकेट्स बरामद किए, जिसकी मालियत 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने दुकान के मालिक श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने रचाकोंडा कमिश्नरेट के अहाते में वुमेन काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि इससे खवातीन के मसाइल और उनके शिकायत का जायजा लेने में पुलिस को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खानदानी झगड़ों के हल के लिए काउंसलिंग बड़ी मददगार साबित हो रही है। महेश भगवत ने बयान किया कि बीवी के झगड़े आरजी होते हैं, उन्हें तोल देकर बात को और भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सुधीर बाबू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शी टीम सलीमा और दूसरे भी मौजूद थे। मादिगा पोरेटा समिति के सदर कृष्णा मादिगा ने 30 जुलाई को चलो संबली प्रोग्राम का ऐलान किया है ताकि आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से दर्जे फहरिस्त अक़वाम के मुतालबात को नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाई जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत का रवैया मानदाना है। दर्जे फहरिस्त अक़वाम के साथ जो वादे किए गए थे उनसे इनहराफ किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर के खिलाफ आज इंदिरा पार्क पर एक कुलजमाती धरना मुनज़्ज़म करते हुए TRS हुकूमत के इन मंसूबों की शदीद मुखालिफत की गई। इस धरना में कांग्रेस, तेलुगु देशम, TGS, CPI और BJP के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करने वालों में BJP की D. Karuna, TGS के सदर कोदंडाराम, तेलुगु देशम के L. रमना और साबिक रुकन पार्लियामेंट G. विवेक शामिल थे। साबिक वजीर और BJP के लीडर D. Karuna ने ग्राम पंचायतों को फंड्स की अजराई का मुतालबा किया। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब देही इलाकों में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत एक तरफ ग्राम पंचायतों को मुस्तहकम बनाने की बात करती है तो दूसरी तरफ उसे दरकार फंड से महरूम कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मशीन भागीरथता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम आयद किया और रियासत में आबपाशी के प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने के दावों के बावजूद रियासत के अवाम को खतरा पानी सरबराह किया जा रहा है। D. Karuna ने कहा कि TRS हुकूमत को पानी की किल्लत के मसले से निपटने के लिए जंगी इक़दाम शुरू करने चाहिए। चार मीनार में वाक़ निज़ामिया शफाखाने के अहाते से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली के खिलाफ BJP के एक वफद ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की।
साबिक वजीर बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में बीजेपी के वफद ने वजीर सेहत ई राजेंद्र से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इत्तला मिली है कि उन्हें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को चारमीनार से एरागड्डा मुंतकिल कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दवाखाना न सिर्फ पुराने शहर बल्कि नए शहर के कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी मुंतकली से लोगों को तकलीफ होगी। वफद में MLC एन रामचंद्रा और दूसरे भी थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान सेल के सदर सोमेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आबाई मौजे को हर खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाने के ऐलान पर तनकीद की। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या तेलंगाना में सिद्दीपेट एक ज़िला रह गया है, दूसरे अजला के गरीबों किसानों को ऐसी इमदाद से महरूम क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो अगर हकीकी तौर पर आवाम के हमदर्द हैं तो उन्हें रियासत के तमाम अजला का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करनी चाहिए, नीज़ गरीबों की मदद करनी चाहिए। ईसाई तबके को दरपेश मसाइल पर रियासती वजीर अखिलत उमूर के ईश्वर ने आज क्रिश्चियन नुमाइंदों और गिरजाघरों के पादरियों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुशीर अखिलत उमूर AK खान और डायरेक्टर अखिलत उमूर शाहनवाज कासिम भी शरीक थे। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान जनवरी से अब तक 2700 केसेस बुक किए और उनसे 21 लाख रुपए की चालान की रकम वसूल की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की इजाज़त न दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन को भी जेल जाना पड़ सकता है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर एक लारी के बाइक को टक्कर दे दिए जाने के नतीजे में एक 22 साल लड़का हलाक और उसका दूसरा दोस्त जख्मी हो गया। महलूक नसीबुल्ला अहमद हुमायूंनगर का साकिन था, जबकि उसके दोस्त जबी को खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। पुलिस बंजारा हिल मसरूफ़ तहकीकात है। सारी दुनिया में खानों के शौकीन दिल वालों के हमारे शहर हैदराबाद में जहां नित नए खाने सारे मुल्क के लोगों को अपनी जानिब खींचते रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ फलों के मज़ेदार रस निकालने में माहिर लोग भी यहां अपने जौहर दिखाते आए हैं। अभी शहर हैदराबाद के पौश इलाके टोली चौकी में एक कदीम दुकान नाइस जूस सेंटर के मालिकान से IND टुडे के नुमाइंदे ख़ास की बातचीत हुई और इस कदीम दुकान की तारीख समाज के सामने यूँ आई कि मालिक नाइस जूस सेंटर जनाब मोहम्मद अब्दुल नासिर ने अपने कारोबार की तारीख और तफसील यूँ बतलाई कि हैदराबादी अवाम के साथ साथ मुल्क की चुनिंदा शख्सियतें और ख़ास तौर पर बैरूनी ममालिक के आए बहुत सारे मेहमानों को भी इन्होंने अपनी दुकान के फलों के रसों का मज़ा चखाया और ज़बरदस्त दाद तहसीन भी हासिल की है। अभी अपनी दुकान के फलों के रस से यह समाज के लोगों की भरपूर सेहत बनाने में मशगूल है। इन्होंने इस मौके पर सभी लोगों से गुजारिश की है कि एक बार इन्हें अपनी खिदमत का मौका दिया जाए, तो इनका दावा है कि वो असली रस की पहचान सारे समाज में करवाएंगे। शहर हैदराबाद की एक मशहूर रियल एस्टेट कंपनी HS ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लोगों ने आज अपना एक नया प्रोजेक्ट बटरफ्लाई सिटी का इफ्तिताह अमल में लाया और हमारे IND टुडे के नुमाइंदे ख़ास से बातचीत करते हुए इसकी तफसीलात आवाम को बहम पहुँचाई और अवामी राब्ते के लिए 2 फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं, जो ये हैं 9848834466, दूसरा नंबर है 9848412304। सिकंदराबाद में वाक़े साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालिया की तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी के पास सेक्रेटरीट में तलबी हुई और इन्होंने वहां जाकर रेलवे के बहुत सारे तरक्की याफ्ता कामों की तफसील से उन्हें रोशनास करवाया और ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के रेलवे प्रोजेक्ट्स की तस्वीर उन्हें बताई। इस मौके पर उनके साथ रेलवेज़ के CEO कंस्ट्रक्शन विजय अग्रवाल,
डिविजनल रेलवेज मैनेजर NSR प्रसाद के साथ साथ रेलवेज के बहुत सारे ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब के 70 किलोमीटर तक फैल जाने वाले हमारे बड़े शहर हैदराबाद का मौसम आज शाम अचानक भारी बारिश की वजह से गुलो गुलजार बन गया। लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में इस अचानक बारिश की वजह से GHMC की लापरवाही के बहुत सारे नज़ारे भी देखने को मिले कि चारों तरफ तालाब के सीन बन गए। LB नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी नगर, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, हौसपेट, सरूर नगर, करमन घाट और नागोल वगैरह इलाकों में जमकर बारिश होने की खबरें हैं। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज LB स्टेडियम की एक टग ऑफ वॉर तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होते हुए आने वाले नेशनल टूर्नामेंट्स के खिलाड़ियों में ड्रेसेस तकसीम किए। बतलाया गया है कि अनकरीब उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़े रेलवे ग्राउंड के गोवर्धन स्टेडियम में कौमी खेलों के मुकाबलेजात का एहतमाम किया गया है, जिसमें 17 और 19 साल उम्र के नौजवान हिस्सा ले सकेंगे। इस मौके पर SATS यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ बहुत सारे खेल की दुनिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी की इत्तला के बमौजिब कल शाम आज़मीन हज का 767 अफराद पर मुश्तमिल काफिला जिद्दा के लिए RGI एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स के जरिए रवाना होगा। अब की बार हज कमेटी के लोगों ने दोनों रियासतों के करीब 9,500 आज़मीन हज को हज के लिए रवाना करने का जिम्मा लिया है। लिहाजा अभी मुख्तलिफ अजलाओं के आज़मीन हैदराबाद के हज हाउस पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिन्हें अब की बार 12 घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। हमारे समाज में कई एप्लीकेशन में फहश वीडियोस की कारस्तानियां अरसे दराज से समाज को अपना गिरविदा बनाए तो रखा हुआ था, लेकिन अभी वो अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके डुंडीगल की पुलिस हदूद से खबर मिली है कि वहाँ के साकिन प्रभाकर नामी एक शख्स ने अपनी ही बीवी रमा देवी के चाल चलन पर शुबा करते हुए एक लोहे के रॉड से उसके सर पर मुतवातिर हमले करते हुए उसे ख़त्म कर डाला। मुकामी आवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला पहुँचाई और पुलिस ने लाश का पंचनामा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और महलूका के शौहर को हिरासत में लेकर बतलाया कि वो एक वेल्डर है और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया असम्बली इंतखाबात में चमत्कारी हार का सामना करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के चीफ और वहां के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बिस्वभूषण हरिचंदन से विजयवाड़ा जाकर राजभवन में मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए मुंतखब 6 के मुंजमला 5 अरकान ने आज ऐवान में हलफ ले लिया। इनमें MDMK के वेकू के अलावा AIDMK के 2 अरकान मोहम्मद जॉन N चंद्रशेखर, DMK के शनमुगन और P विल्सन शामिल हैं। PMK के रामदास किसी वजह से हलफ नहीं ले सके। मुंबई से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट पूनम महाजन ने 3 तलाक बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में मजलिस के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि आया वो किसी की बीवी या बेटी को फ़ोन पर तलाक दिए जाने पर मुबारकबाद देंगे। उन्होंने बताया कि ये बिल फ़ोन और व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने वालों के लिए है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई कहानियाँ सुनी हैं जिसमें बताया गया कि ख़वातीन को सालन में नमक की कमी पर तक तलाक दे दिया गया है। तेलुगु देशम के रुकने लोकसभा जयदियो गल्ला ने आज ऐवान में 3 तलाक से मुतालिक बिल पर तकरीर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हिंदू और क्रिश्चियन बीवियों को छोड़ देने वालों के खिलाफ भी बिल बनाए।
उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% मुस्लिम खवातीन को छोड़ दिया जाता है, उनसे ज़्यादा तादाद तो हिंदू औरतों की होती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। रियासत कर्नाटक में सियासी बहरान के खत्म हो जाने के बाद अब सारा मंजर दिल्ली मुंतकिल हो गया है। बीजेपी पार्लिमानी कमेटी आइंदा की हुकूमत अमली पर गौर व खौज करेगी। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन साबिक चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर, बसवराज बोमैया, अरविंद लंबावली और जेपी मधुसूदन ने आज बीजेपी के सदर वजीर दाखिला अमित शाह और कारगुजा सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। जगदीश शेट्टर ने बताया कि बीजेपी मुखर्रना पार्टी का अनकरीब इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा और जिसके बाद ही गवर्नर से मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।